That's my fact check. नमस्कार, आज हम खोलेंगे इतिहास के वो पन्ने जो सोशल मीडिया के शोर में दबे रहते हैं। पिछले कुछ सालों में खासकर बिहार चुनाव के दौरान एक मैसेज बार बार वायरल हुआ। नेहरू ने पटेल के बच्चों को भुला दिया, अपना खानदान चमकाया। लेकिन क्या ये सच है? आज हम तथ्यों से जवाब देंगे, दस्तावेज बोलेंगे, कोई दावा बिना सबूत के नहीं चलेगा। सबसे पहले आरएसएस और बीजेपी को धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद, क्योंकि उनके प्रचार ने लाखों लोगों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी छोड़कर लाइब्रेरी की धूल झाड़ने पर मजबूर किया। नेहरू को खलनायक बनाने की कोशिश इतनी जोरदार थी कि लोग किताबों, आर्काइव्स और सरकारी रिकॉर्ड्स तक पहुंचे। संघ परिवार ने सरदार पटेल और सुभाष बोस को हथियार बनाया, नेहरू को निशाना बनाने के लिए। लेकिन इतिहास कुछ और कहता है। पटेल ने 1948 में नेहरू को पत्र लिखा था, मैं आपका वफादार सिपाही हूं। ये पत्र पटेल की पत्रावली खंड 10 पेज 287 में दर्ज है। ये नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी नई दिल्ली में उपलब्ध है। और सुभाष बोस, आजाद हिंद फौज में 3 ब्रिगेड थी, गांधी, नेहरू और आजाद। हाँ, नेहरू ब्रिगेड। ये तथ्य आजाद हिंद फौज के आधिकारिक दस्तावेज और कैप्टन लक्ष्मी सहगल की आत्मकथा में है। देखिए, नेताजी रिसर्च ब्यूरो, कोलकाता में फाइल नंबर AZHF/1945/ब्रिगेड्स। अब मुख्य सवाल, क्या नेहरू ने पटेल के बच्चों को भुला दिया? क्या उन्होंने अपना खानदान आगे बढ़ाया? चलो तथ्यों से शुरू करते हैं। इंदिरा गांधी का संसदीय सफर 1947 से 1964 तक नेहरू प्रधानमंत्री रहे। इंदिरा उनकी निजी सचिव की तरह काम करती रहीं। 1952, 1957, 1962 3 लोकसभा चुनाव हुए। इंदिरा को कांग्रेस का टिकट नहीं मिला। 1959 में वे कांग्रेस अध्यक्ष बनी, सिर्फ 11 महीने के लिए। 1960 में नीलम संजीव रेड्डी ने कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाला, यानी इंदिरा को हटा दिया गया। 1964 में नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस ने इंदिरा को राज्यसभा भेजा। ये उनकी पहली संसदीय पारी थी। प्रधानमंत्री वो तो 1966 में कांग्रेस दिग्गजों की पसंद से बनी, नेहरू की नहीं। यहां ये प्रासंगिक क्यों है? क्योंकि सोशल मीडिया पर दावा है कि नेहरू ने इंदिरा को पार्टी में ऊंचा पद दिया। सच ये है, कांग्रेस अध्यक्ष का पद भी नेहरू ने नहीं दिया था, बल्कि पार्टी के भीतर दबाव में दिया गया था और 11 महीने बाद ही हटा दिया गया। नेहरू ने कभी इंदिरा को टिकट या स्थायी पद नहीं दिया। इसके सबूत हैं लोकसभा वेबसाइट, इंदिरा गांधी का प्रोफाइल, पहली बार 1964 राज्यसभा, नेहरू संग्रहालय, फाइल नंबर JNPMO 1959 कांग्रेस प्रेसिडेंट। AICC के रिकॉर्ड के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष की सूची में इंदिरा गांधी फरवरी 1959 से जनवरी 1960 तक और नीलम संजीव रेड्डी जनवरी 1960 से जनवरी 1961 तक अध्यक्ष रहे। पुस्तक इंदिरा गांधी ए बायोग्राफी बाय कैथरीन फ्रैंक, पेज नंबर 212 से 218। अब पटेल परिवार। मणिबेन पटेल, जी हां, सरदार की छाया। मणिबेन कौन थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की इकलौती बेटी। 3 अप्रैल 1903 को नाडियाड में जन्मी। मां की मृत्यु के बाद सिर्फ 6 साल की उम्र में घर संभाला। 1920 से गांधी जी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में रहीं और नमक सत्याग्रह में जेल गई। वे भारत छोड़ो आंदोलन में 3 साल कैद रहीं। सवाल है, वे पटेल की छाया कैसे बनी? तो 1930 से 1950 तक हर मीटिंग, हर यात्रा, हर जेल में सरदार के साथ। बारडोली सत्याग्रह में महिलाएं संगठित की। सरदार की बीमारी में दवाइयां डॉक्टर
सब संभाला। उनकी डायरी आज इतिहास है, जिसमें नेहरू, गांधी और जिन्ना से बातचीत का ब्यौरा दर्ज है। गांधी जी ने कहा था, वल्लभ भाई की छाया मणि है। 15 दिसंबर 1950 सरदार का निधन। 1951 नवंबर नेहरू ने मणिबेन को बुलाया। 1952 लोकसभा चुनाव, कांग्रेस टिकट पर खेड़ा दक्षिण से जीत। 1957 आनंद लोकसभा से फिर जीत। 1962 महागुजरात आंदोलन में स्वतंत्र पार्टी से हार। लेकिन 1964 कांग्रेस ने राज्यसभा भेजा। 1970 तक रहीं। इस बीच 1953 से 56 तक गुजरात प्रदेश कांग्रेस सचिव। 1957 से 64 तक गुजरात कांग्रेस की उपाध्यक्ष रहीं। इनके सबूत हैं लोकसभा वेबसाइट मणिबेन पटेल सांसद 1952 से 1957, लोकसभा 1964 से 1970, राज्यसभा। गुजरात पीसीसी रिकॉर्ड्स फाइल नंबर GPCC 1953, सेक्रेटरी। मणिबेन की डायरी द डायरी ऑफ मणिबेन पटेल 1936 to 1950, पेज 312। नेहरू जी ने कहा, तुम्हें चुनाव लड़ना है। चुनाव आयोग 1952 का परिणाम खेड़ा दक्षिण, मणिबेन पटेल 1,12,000 वोट। गांधी जी का 1930 का पत्र, तुम वल्लभ भाई की ताकत हो। अब बात सरदार के बेटे दहिया भाई पटेल की, जो मेयर और सांसद रहे। बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कांग्रेस के नेता 1950 में मेयर चुने गए। 1957 में कांग्रेस से मतभेद हुआ और स्वतंत्र पार्टी ज्वाइन की, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ नहीं लड़े। 1958 से राज्यसभा में 1973 तक रहे। ये सबूत हैं। राज्यसभा रिकॉर्ड्स दहिया भाई पटेल 1958 से 1973। बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आर्काइव, मेयर लिस्ट 1950। किताब सरदार पटेल्स करेस्पॉन्डेंस, खंड 10, नेहरू का पत्र दहिया भाई को, तुम्हारी सेवाएं पार्टी को चाहिए। सोचिए, 1957 से 1962 तक मणिबेन लोकसभा में, दहिया भाई राज्यसभा में। पटेल के दोनों बच्चे एक साथ संसद में। यह संयोग किसने बनाया? वही वंशवादी नेहरू जिन्होंने इंदिरा को जीते जी टिकट नहीं दिया। अब बात सुभाष बोस की बेटी अनीता बोस फाफ की। 1942 अनीता का जन्म वियना में। 1945 नेताजी की मृत्यु। 1954 नेहरू को खबर मिली अनीता आर्थिक तंगी में है। 23 मई 1954 नेहरू और बीसी रॉय ने वियना में ट्रस्ट डीड पर हस्ताक्षर किए। राशि 2 लाख रुपए एक मुश्त। ये ट्रस्ट फंड में जमा हुई ब्याज से हर महीने 500 रुपए अनीता को भेजे गए। बाद में 6,000 रुपए सालाना। मूलधन कभी नहीं छुआ। ट्रस्टी जवाहरलाल नेहरू, बीसी रॉय। मदद चली 1954 से 1964 तक। 1965 में अनीता की शादी हुई ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्री प्रोफेसर हर्बर्ट फाफ से। उसी साल 1 अप्रैल से मदद बंद, क्योंकि दस्तावेज कहते हैं अब लाभार्थी आर्थिक रूप से सुरक्षित है। अंतिम भुगतान मार्च 1965 तक का 500 रुपए। कुल निकाला गया 11 साल में 66,000 रुपए ब्याज से। 23 मई 1954 को नेहरू का हस्ताक्षरित दस्तावेज कहता है, डॉक्टर बीसी राय और मैंने आज वियना में सुभाष चंद्र बोस की बच्ची के लिए एक ट्रस्ट डीड पर हस्ताक्षर किए हैं। मूल प्रति मैंने एआईसीसी को सौंप दी है। ट्रस्ट डीड का खंड 2 लाख रुपए की मूल राशि को सुरक्षित बैंक में जमा किया जाएगा। इसका ब्याज ही मासिक भुगतान के लिए इस्तेमाल होगा।
मूलधन कभी नहीं छुआ जाएगा। स्रोत नेताजी पेपर्स government.in, फाइल नंबर 23, PMO 1954, अनीता बोस ट्रस्ट, पेज 3, मूलधन 23, PMO 1965, अनीता मैरिज। PMO डिसक्लासिफाइड फाइलें जनवरी 2016, पेज 47, मंथली असिस्टेंस डिसकंटिन्यूड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1965। AICC रिकॉर्ड फाइल AICC ट्रस्ट अनीता बोस 1954, पेमेंट शेड्यूल और 1965 क्लोजर। बैंक ट्रांसफर रसीद वियना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मार्च 1965। अनीता बोस फाफ का इंटरव्यू द हिंदू 23 जनवरी 2016। नेहरू जी ने मेरे पिता की याद को जिंदा रखा। लोकसभा राज्यसभा वेबसाइट सदस्य सर्च मणिबेन दयाभाई इंदिरा। चुनाव आयोग ECI.gov.in 1952-1962 का परिणाम। नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी की पत्रावली। नेताजी पेपर्स.gov.in 2016 फाइल्स डाउनलोड सर्च अनीता बोस ट्रस्ट 1954। किताबें दुर्गादास इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, माइकल ब्रेचर नेहरू ए पॉलिटिकल बायोग्राफी, मणिबेन पटेल द डायरी ऑफ मणिबेन पटेल। ये प्रचार नहीं, दस्तावेज हैं। ये अफवाह नहीं, रिकॉर्ड्स हैं। इतिहास झूठ नहीं बोलता, बस हमें उसे पढ़ना आना चाहिए। तो कैसा लगा आपको ये अंक? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगले अंक में फिर मिलते हैं नई कहानी पुख्ता सबूतों के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.